ये तकरीबन हर दुल्हन को इस लम्हे का सामना करना पड़ता है। ये जुमले सुनने पड़ते हैं, मुंडा साडा बड़ा कब्बा है। अच्छा, कब्बे का मतलब ये नहीं कि कुब पड़ा हुआ है, कब्बे का मतलब है गुस्से में, गुस्से का कुत्ता है, गुस्से का बहुत बुरा है। हमारी अपनी बेटी अपने दामाद के साथ नारायण का कल्याण हुआ ही है, वो तो नहीं मरी ना, उसको कोई फर्क पड़ा। और बहू को कल्याण बाजार तक किसी के घर अगर वो ले गया तो वापसी पे बहू की शामत तेन शर्म नहीं आई, तेन क्या से कल्याण ना जाना, क्यों गई? अगर कोई उच्ची नीवी हो जाती, वैसे उच्ची नीवी क्या हो जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। आज का व्लॉग मुतवस्सित घरानों के बारे में, उनकी एक बुरी ट्रेडिशन के हवाले से है। ये पूरी ट्रेडिशन उनकी माओं की वजह से, उनकी बहनों की वजह से, आई डोंट नो ये कब से है, लेकिन ये है, ये एग्जिस्ट करती है। ये बहुत पोली पोली, मेहरबान, मीठी मीठी बन के बात करती हैं आमतौर पे, और दुल्हन को बिल्कुल शुरू के दिनों में साथ बिठा के कुछ बातें उसके कानों से निकालती। ये तकरीबन हर दुल्हन को इस लम्हे का सामना करना पड़ता है। ये जुमले सुनने पड़ते हैं। ये जुमले सुनने के बाद अपने कमरों में आके वो आंखें बंद करके सर निहोड़े सोचती हैं, मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं ये कहाँ फंस गई। अच्छा, ये चूंकि वन साइडेड स्टोरी है, ये पूरी सच्ची नहीं है, और इसके राइटर भी दूल्हे की माँ और उसकी बहनें होती हैं, इसके डायरेक्टर भी वही होते हैं, इवन इसके जो नाजरीन और सामीन है वो भी वही होते हैं। सिर्फ जो दो बेचारे करेक्टर्स हैं, एक को फीड किया जाता है, एक को डराया जाता है। लाइक 4-5 बातें जो हर लड़की को सुननी पड़ती हैं शादी के शुरू में, और इसका दूल्हे को खबर भी नहीं होती। दूल्हा झिंपू सा आएगा, मुंह नीचे करके सलाम भी नहीं करेगा, लड़की को आंख उठा के देखेगा भी नहीं, मगर उसकी माँ ने और बहन ने दुल्हन को ये बताना है, मुंडा साडा बड़ा कब्बा है। अच्छा, कब्बे का मतलब ये नहीं कि कुब पड़ा हुआ है, कब्बे का मतलब है गुस्से में, गुस्से का कुत्ता है, गुस्से का बहुत बुरा है, गुस्से का वैशी है। इनको गल ना कहीं अग्यों हाथ चुक हैगा, हाथ छठ हैगा। अगर लड़के की माँ ये बता सकती है तो लड़की को भी उस मौके पे बताना चाहिए कि देखे सारी चीजें, पहले पूरी बात सुन लें, फिर उन्होंने कहा सारी चीजें ठीक हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। पर एक बात का मैं आपको बता दूं कि मुझ पे आज तक ना मेरी माँ ने हाथ उठाया ना बाप ने, सो नोबडी हैज द राइट कि मेरे को हाथ ला के दिखावे। ये जब तक आप आगे से एक सख्त मैसेज नहीं दोगे, आपको मार भी पड़ सकती है। मार खा के घर छोड़ना कौन सा कारनामा है? पहले बताना चाहिए कि मैं मार नहीं खानी। अच्छा, वैसे बाय द वे, जिसने मारना है वो गधा उसी माँ और बहन का बेटा है जो बाद में उसको पंप करेंगी और क्या कहेंगी, उच्ची गल ना करना। बहुत प्यार आएगा जी, इनको फरमाइश ना करना, पूरी नहीं कर दी, माइंड बड़ा करदा जी। इतना कल्याण कितना जाना। अच्छा, निकाह उसके साथ किया है तो किसके साथ किया? मोहल्ले वालों के साथ। पहले ऐलान करेंगे मैंने बाजार जाना तो अब अहले मोहल्ला आए और मुझे लेके जाए। भाई, जिसकी बीवी हो तुम उसी के साथ है, कल ही जाना। तुम्हारी अपनी बेटी अपने दामाद के साथ नारायण का कल्याण हुआ ही है, वो तो नहीं मरी ना, उसको कोई फर्क पड़ा। और बहू को कल्याण बाजार तक किसी के घर अगर वो ले गया तो वापसी पे बहू की शामत तेन शर्म नहीं आई, तेन क्या से कल्याण ना जाना, क्यों गई? अगर कोई उच्ची नीवी हो जाती, वैसे उच्ची नीवी क्या हो जाती? अब ये उसको तरतीब से बताया जा रहा है कि इसको कोई फरमाइश ना कर देना। देखो, कुछ चीज़ें बहुत ही मंगना ना, और ये फौरन बेइज्जती कर देता है, बल्कि बेइज्जती तो उर्दू में है, ये फौरन बिस्ती कर देता है जे। और मतलब क्या पागल है जो बिस्ती कर देगा? हर बात पे बिस्ती क्यों कर देगा? ब्याह के लाया है, बिस्ती करने के लिए लेके आया है। एक खूबसूरत लड़की को तुम लोगों ने ढूंढा, अच्छा घर ढूंढा, मतलब मेरे पता कहते हैं खानदानी लोग होने चाहिए, बड़े प्यारे लोग होने चाहिए, डिसेंट लोग। तो क्या उनकी लड़की की तुम लोगों ने बेइज्जती करनी है, इसलिए लेके आए हो? इज्जत करते हुए क्या तकलीफ है? अगर उसकी इज्जत करोगे, उससे मोहब्बत करोगे तो घुल मिल जाएगी। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते वो एलियन की तरह परे। अच्छा,
मतलब बहुती गल ना करना, तो बहुती गल वो किसके साथ करे? अब जिनको बहुती गल नहीं समझ आती वो किसी से पूछ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। इसी तौर पे ये कहा जाता है जो गुस्सा नू आवे अग्यों कुछ ना बोलना, कुछ ना कहना। अच्छा, कुछ क्यों ना कहना? जब वो किसी नाजायज बात पे, नारवा बात पे गुस्सा करे तो कुछ देर बाद उसको कहना चाहिए, भाईजान नहीं कहना, उसे कहना चाहिए कि सरताज। अच्छा, सरताज के भी आजकल वो नहीं है, जो भी कहना कह लें, उसका नाम लेके कहना। वो पप्पू नहीं कहना कि काके के अब्बा तो अब तक काका हुआ नहीं है, तो पप्पू उसका नाम अगर कोई निकनेम है, ऐसा जरा बाइज्जत तरीके से। और कहना ये है कि आपको पता है दिखने में बहुत खूबसूरत है, फलां बंदा आपकी तारीफ कर रहा था, लेकिन जब आप गुस्से में बोलते हैं तो आपके नथने फूल जाते हैं, आपकी शक्ल से डर लगने लगता है। तो ये तो न किया करे, मैं इतनी दूर से सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई हूं, तो आपसे डरने के लिए तो नहीं आई। अगर कोई बात हो जाए जो आपको पसंद है तो मुझे बता दिया करे। ऐसे दसियों केसेस हुए कि बच्चियों को जब मैंने कहा कि तुम अपनी मियाँ से बराह रास्त बात करो इन सातों जो डराने वाला एजेंडा है, तो उसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस पता चला उस लड़के को भी माँ ने और बहन ने कहा था इन्हों कितने कलियां लेके ना जाना, इन्हों जो फरमाइश करे तो अगर चाड़ देना, अगर कहीं अपने खानदान में या कहीं बाजार लेके जाना चाहे तो तेरा खर्चा होगा, सो ना करना कि साढ़े खानदान से रिवाज ही कोई, साफ मुकर जाना। अब सोचिए कि वो जिसको लाइफ पार्टनर मिला था, तो अब लाइफ पार्टनर का काम तो खत्म हो गया, तो अब तो थोड़े से घंटों का काम है, एक कमरे में सोने वाले मुसाफिर हैं, जैसे दुबई अबू धाबी में लोग होते ना, तो एक नारोवाल का, एक शकरगढ़ का, एक खारियां का, तो आगे सिर्फ उन्होंने सोना है। उसके घर में क्या मसला है, उसके दिल में क्या है, उसने खाया कि नहीं खाया, उसने पिया, वहां तो लोगों ने चारपाई के ऊपर चारपाई लगाई हुई है। तो ये कोई जिंदगी है? ये जिंदगी तो डिजाइन करके, ये प्रॉब्लम मुतवस्सित घरों में बहुत ज्यादा है। और मुतवस्सित घरों में मैं सच्ची बात है नहीं समझ पाया कि इनके अंदर से गुर्बत क्यों नहीं जाती, या ये क्यों नहीं सोच पाते। अंग्रेजी में अगर आपको मैं जुमला बताऊं तो आपको समझ आना आसान होगा। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि अब अथॉरिटी नहीं चलती, अथॉरिटी इज पास्ट, अथॉरिटी इज ओवर, इन्फ्लुएंस इज मोर इंपॉर्टेंट। और इन्फ्लुएंस जो है इट प्लेज द वाइटल रोल लोगों के रिलेशनशिप में, लोगों की टीम में, लोगों के वर्किंग में, लोगों के कुलीग होने में। तो इन घरों में भी अगर आप ये जुमले आपने सुने हैं, गुस्से तो बहुत प्यारा है, डर के रही, उच्ची गल न करी, कोई शय ना मंगी, बहुती गल न करना, गुस्सा करे तो चुप रहना, सबके सामने कभी मुखातब ना करना, चार देगा, और अकेले उसके साथ कभी जाना ना, बेइज्जती उसे करवाना ना। अब ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं और नेगेटिव साइंस वाली चीजें हैं, इनके साथ खुशी नहीं आ सकती। और ऐसी माएँ और ऐसी बहनें जिन्होंने वैशी और वो जो कहते हैं सुंजियां हो जान गलियां में मिर्जा यार फिरे, अगर आपने यही हरकतें करनी है तो उस यतीम मस्कून को उसकी शादी क्यों करते हो? उसे रहने दो, एक यतीमड़ा मस्किनड़ा बन के उसको उसका फायदा लेते रहें, उसे की तनख्वाहें खाते रहें, उसको ना जीने देना। जो जो औरतें ये करती हैं वो इज्जत नहीं पाती, दुआ से भी महरूम हो जाती हैं, और बाद में एंड ऑफ द डे द बॉय एंड द गर्ल दे ऑलवेज क्या करेंगे, उसको छोड़ के जाएंगे ना जाएंगे, मुड़ के नहीं फिर आते। तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर ये आदत किसी और लेवल पर भी है तो उनको भी आने वाली को अच्छी ओरिएंटेशन दें, मोहब्बत से वेलकम करें, अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, ताकि उसकी रातें, उसके दिन, उसकी सुबह, उसकी शामें, उसकी दोपहरें उन्हें लगे कि मेरे साथ एक अच्छा फैसला हुआ और मैं एक अच्छे घर में अच्छे लोगों के बीच में आ गई। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।